अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी कह सकते हैं। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ में होने वाली उसके क्वालिटीज़। जैसे अगर हम कोई मोबाइल ख़रीदने जाते हैं बाज़ार में, तो सबसे पहले हम उससे यही दुकानदार से यही सवाल करते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं, मतलब इसमें क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें से मैंने कुछ आसानी से समझ में आने वाली 8 फीचर्स मैंने निकाले हैं, उसका मीनिंग हम आज समझेंगे। सबसे पहला मैनेजमेंट का फीचर है गोल ओरिएंटेड। गोल का मैंने पहले ही बताया था, टारगेट होता है जिसको हमें हासिल करना होता है। मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल को हासिल करवाता है। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है मैनेजमेंट जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाती है। दूसरा पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल का मतलब होता है, यूनिवर्स में यहाँ पर पूरी दुनिया को डिनोट किया जाता है, या हर तरह के बिजनेस या हर तरह के काम को यहाँ पर यूनिवर्सल से समझा जा सकता है। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है वो जो हर टाइप के बिजनेस में, हर टाइप के काम में यूज़ हो सकती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर प्रॉफिट कर्निंग कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि कोई घर का काम भी हो, या कोई सोशल वेलफेयर का काम हो, या किसी भी तरह का कोई मस्जिद, मंदिर या मदरसा ट्रस्ट का कोई काम हो, तो अनाथ आश्रम हो, वहाँ पर भी मैनेजमेंट चलेगा ही। मैनेजमेंट वहाँ पर भी होता है, यूज़ हो सकता है, और बिज़नेस एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हो सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव। मैनेजमेंट क्रिएटिव बंदा होता है। क्रिएटिव का मतलब होता है अपने काम को कलात्मक ढंग से करना, मतलब एक आर्टिस्टिक तरीके से करना। काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम हम सबको पसंद आता है, और कुछ लोगों का काम हम लोगों को नहीं पसंद आता है। बस मतलब ये मतलब नहीं है उससे कि आप टारगेट कितनी जल्दी अचीव कर रहे हो या कितनी देर से अचीव कर रहे हो। वो एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो जिससे उसकी टीम खुश हो, जिसे उसकी टीम का सपोर्ट मिले, और जिसको उसकी टीम पसंद करती। तो ऐसा वही मैनेजर होगा जो अपनी टीम को साथ लेकर चलता हो, उनको अलग ढंग से काम करवाता हो, और उनको भी मोटिवेट करता हो। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा बंदा होता है जो अपने काम को क्रिएटिव तरीके से करता है, जिससे सभी लोगों का सपोर्ट उसे मिले और टारगेट भी हासिल हो, सारे रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूज़ हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल, ये आपने अकाउंट में पढ़ा होगा टॉपिक। इंटेंजिबल एक ऐसी वस्तु को बोलते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं कर सकते, बट उसको फील किया जा सकता है। उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब मैं मैनेजमेंट को इसलिए बता सकता हूँ एग्जांपल के तौर पर कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जगह पर जब हम विज़िट करते हैं, कहीं जाते हैं हम, तो जहाँ पर व्यवस्था सही दिखती है, बिल्कुल ठीक ठाक प्रॉपर दिखती है, वहाँ पर हम यही कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर है। जबकि हम दूसरी जगह, ऐसी किसी जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ भी चीज़ें व्यवस्थित ना हो, या कोई भी चीज़ें प्रॉपर ना जमी हुई हो, ठीक से काम नहीं हो रहे हो, लोग व्यवस्थित तरीके से रहते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो वहाँ हम यही कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो मैनेजमेंट कोई बंदा या फिर देखकर हम नहीं बोलते हैं, ये कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये एक काम है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया था, एक मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब हम जो भी टारगेट बनाते हैं, उसको टारगेट को हासिल करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। अब जब वो टारगेट मिल गया तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। टारगेट मिलने के बाद नेक्स्ट टारगेट फिर से आपको मिल जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब एक टारगेट मिलने का मतलब यही नहीं है कि आपका काम ख़त्म, आप बैठ जाओ। अगला टारगेट आपको लाइफ का मिलेगा और उस पर आपको फिर काम करना है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि अभी आपने अगर 11th क्लास पास की हुई है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई। 11th क्लास पास आउट होने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 12th क्लास होगा। अब उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, उसके लिए आपको पूरा मैनेज करना है अपने आप को। नेक्स्ट है एफर्ट्स ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका योगदान तो लगेगा ही,
बाकी दूसरों का योगदान भी लगेगा। जब मैंने इसका डेफिनेशन समझाई थी तो मैंने कहा था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम करवाना। तो कोई भी बंदा ये ना सोचे कि मैनेजमेंट किसी एक बंदे का काम है, ये एक टीम वर्क है जिसमें आपको दूसरों से काम करवाना है। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है कि एफर्ट्स ऑफ अदर्स है, मतलब दूसरों की एफर्ट्स भी इसमें लगेंगे। 7 पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल बनाए रखना या एक साथ मिलकर काम करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए उसमें सभी डिपार्टमेंट्स का एक साथ मिलकर काम करना, सभी लोगों का एक साथ मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो चीज़ कोऑर्डिनेशन ही कहलाती है। और कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो एक साथ टीम बनाए लोगों की और एक साथ मिलकर उनको काम कराने के लिए मोटिवेट करें। लास्ट पॉइंट है एक्वायर्ड एबिलिटी। एक्वायर्ड एबिलिटी का मतलब होता है कि इसको एक्वायर किया जा सकता है, मीन्स कहीं से सीखा जा सकता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, मैनेजमेंट इज़ एन इनबॉर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी। क्या मैनेजमेंट एक पैदाइशी एबिलिटी है या फिर उसको एक्वायर किया जा सकता है? तो दोनों ही चीज़ें सही है। पहले पुराने समय में माना जाता था कि मैनेजर जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, मतलब जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि राजा का बेटा ही राजा होता है। तो ये पहले की धारणा थी, पहले के ट्रेडिशंस में ये बातें चलती थी कि जो राजा का बेटा होता है वही राज कर सकता है, लेकिन अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि यदि आपके अंदर मैनेजमेंट की एबिलिटीज़ नहीं है तो आप इसको अलग अलग कोचिंग क्लासेस से सीख सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। अलग अलग इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप सीख सकते हैं। इसको एक्वायर करके फिर आप इसको जॉब फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप स्टडी कीजिए, इसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा।